हेलो स्टूडेंट्स, ये इलस्ट्रेशन 18 है बुक का, जो कि मैं उसका एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें भी है बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स इशूड, और बोनस इशू का ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अकॉर्डिंगली हो जाएगा, जो कि मैंने लेसन 17 में डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ गिवन है एच लिमिटेड अक्वायर्ड 1200 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी ईयर बिगनिंग में ही हमने कंपनी को अक्वायर कर लिया। इसका मतलब 1 अप्रैल को अगर अक्वायर करोगे तो इसमें प्री और पोस्ट का डिवीजन करना होगा। तो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा कि प्री प्रॉफिट कितना है और डिफरेंस से हम पोस्ट प्रॉफिट डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर इसमें गिवन है जनरल रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल एज 1,50,000 फॉर द सब्सिडरी। जनरल रिजर्व गिवन है 6,000, सरप्लस गिवन है 1,08,000। तो इसमें अभी प्री पोस्ट डिवाइड करेंगे, अभी देखेंगे एडजस्टमेंट को। फिर इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड गिवन है 1,80,000। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 1 अप्रैल 2016 द सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 77,500। तो अगर ईयर बिगनिंग में जो सरप्लस होगा वो पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन सरप्लस हो गया, और वही डेट ऑफ एक्विजिशन भी आपका। जनरल रिजर्व है इसमें 3,000, तो ये भी हो गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्लस एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के एसेट्स को रीवैल्यू किया और अपवर्ड रिवैल्यूशन किया 20,000, तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन हो गया 20,000। और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि इस रिवैल्यूशन से जो भी डिप्रिसिएशन का इफेक्ट है उसको इग्नोर करेंगे। फिर लिखा हुआ है इसमें पॉइंट नंबर बी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो यहाँ पे गिवन है कि 24,000 के गुड्स पे हमने प्रॉफिट अर्न किया था 6,000। तो अकॉर्डिंगली यूनिटरी मेथड से आप डिटरमाइन कर लोगे कि 8,000 के गुड्स पे कितना प्रॉफिट होगा। लाइक 24,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 6,000, तो 8,000 इज इक्वल टू 6/24 इंटू 8,000 करोगे तो 2,000 आ जाएगा आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। फिर उसके बाद गिवन है कि एस लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। 60,000 का बोनस इशू है जो अभी भी बुक्स में ट्रीट हुआ नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो शेयर गिवन है 1,50,000, यहाँ जो शेयर कैपिटल गिवन है सब्सिडरी का 1,50,000, ये विदाउट बोनस इशू है। तो इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना होगा। तो जैसे इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया वो देख लो। तो सबसे पहले क्या है, 1,500 शेयर्स है सब्सिडरी के, जिसमें से 1,200 शेयर्स होल्डिंग के पास है, 300 शेयर्स माइनॉरिटी के पास है। इसका मतलब होल्डिंग का रेशो हो गया 4/5, माइनॉरिटी का हो गया 1/5। एक सिंपल सा डेट लाइन बना दिया 1406, ईयर बिगनिंग डेट, क्लोजिंग डेट 31 मार्च 17, एंड डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1416 ओनली। फिर प्री एंड पोस्ट का डिवीजन करोगे। जनरल रिजर्व गिवन है 3,000 और टोटल गिवन है हमें बैलेंस शीट में 6,000। तो इसका मतलब 3,000 अगर प्री है और एंड में अगर 6,000 है, तो इसका मतलब 3,000 पोस्ट हो गया 6 - 3 करके। फिर आपको पीएनएल गिवन है 77,500, और 77,500 में से हमने बोनस इशू कर दिया 60,000। तो बोनस इशू के बाद ये कितना प्रॉफिट बचा आपका 17,500, और ईयर एंड पे क्या गिवन था 1,08,000 एज द टोटल प्रॉफिट। तो 1,08,000 में से माइनस कर दोगे 77,500, क्योंकि वो बिगनिंग प्रॉफिट था, तो हमें पता लग जाएगा ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया होगा सरप्लस में। तो वो आ गया 30,500, तो वो हो गया पोस्ट। रिवाइल प्रॉफिट आपको गिवन है 20,000। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, तो जैसे अभी डिस्कस किया कि यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लो। 24,000 के सेलिंग प्राइस पे इफ़ द प्रॉफिट इज़ 6,000, तो 8,000 के सेल्स पे क्या प्रॉफिट होगा, तो वो आ जाएगा 2,000। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड एच लिमिटेड के बैलेंस शीट एसेट साइड गिवन है 1,80,000,
उसमें से हमने फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कर दिया, 1200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 100, 1,20,000 शेयर्स हमारे पास है। बोनस शेयर हमें मिल जाएगा, 60,000 का बोनस शेयर था जिसमें से हमें 4/5 बिलोंग करेगा, तो 4/5 ऑफ 60,000 48,000। जनरल रिजर्व मिलेगा प्री एक्विजिशन, तो प्री एक्विजिशन था 3,000, उसका 4/5। PNL आफ्टर बोनस इशू रिमेनिंग PNL है 17,500, उसका 4/5। 17,500 का 4/5 14,000। फिर रिवाल प्रॉफिट था क्वेश्चन में 20,000, उसका भी 4/5 दैट इज 16,000। जब आप ये माइनस करोगे तो यहाँ पे ये फिगर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव फिगर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट हो गया, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल रिजर्व। उसके बाद है इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 30,000 प्लस इसमें से आ जाएगा बोनस शेयर्स 60,000 का 1/5 सब्सिडरी को बिलोंग करे, माइनॉरिटी को बिलोंग करेगा, 1/5 ऑफ जनरल रिजर्व। तो ये माइनॉरिटी के केस पर हमने डिस्कस किया है कि उसको प्री और पोस्ट के डिस्टिंक्शन से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको प्री का भी प्रॉफिट चाहिए एज वेल एज पोस्ट का भी प्रॉफिट चाहिए। तो इस केस में टोटल 6,000 का दे दिया मैंने, जो कि यहाँ पे प्री एंड पोस्ट का टोटल था। 6,000 का शेयर दे दिया 1/5। सिमिलरली PNL, तो PNL में आफ्टर बोनस इशू PNL बचा था प्री 17,500 और पोस्ट प्रॉफिट था 30,500, तो दोनों को ऐड करके उसका हमने शेयर दे दिया 1/5 दैट इज़ 9,600 एंड 1/4 ऑफ रिवाल प्रॉफिट 4,000, तो टोटल आ गया माइनॉरिटी का 56,800। तो मेजर जो वर्किंग नोट थे इस क्वेश्चंस में वो डिस्कस कर लिया अभी आपके साथ, और इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में शो करना होता है, तो वो मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट टोटल ऑलरेडी किया है, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व था 3,000 एंड PNL है 30,500, तो बैलेंस शीट में इसका 4/5 जब होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस को लिखोगे तो इसमें ये 4/5 प्लस करेंगे, सब्सिडरी का इतना पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो बाकी एडजस्टमेंट्स तो इसमें इजी है। हाँ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक का ट्रीटमेंट पता ही है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, तो उसका ट्रीटमेंट क्या था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस कर देना और जो इन्वेंट्री है उससे माइनस कर देना। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से सब्ट्रैक्ट कर दोगे और रिजर्व्स एंड सरप्लस से 2,000 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई डाउट आएगा तो तुम लोग इसमें मुझे मैसेज करना या कॉल करना। ओके।